सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स टोपी, मास्क और हाथ में आईडी से भरा बैग लेकर कैफे में दाखिल लेता हुआ दिखाई देता है और फिर उसे वहां रखकर चला जाता है। आपको बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरी कैफे में शुक्रवार यानी 1 मार्च को धमाका जो है हो गया था। बेंगलुरु के एक कैफे में धमाके की जांच में जुड़ी एजेंसियों की कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। कैप पहने उस शख्स ने अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क भी लगा रखा है और उसके कंधे पर एक बैग भी नज़र आ रहा है, यानी वो मास्क लगा रखा है और एक कैफ़े में घुसता हुआ नज़र आ रहा है। उसने टोपी भी लगा रखी है, यानी उस बैग में धमाके का सामान था जिसने उसने कैफ़े में रखा और वहाँ से एकदम से लापता हो गया। ऐसे में कई सवाल सील उठा रहे हैं, क्या मास्क में छुपा हुआ था धमाके का कसूरवार? कैब के पीछे किसका छुपा हुआ है चेहरा और बैग में कहाँ से बैंगलोर तक पहुँची है धमाके की साजिश? सिर पर सफ़ेद कैप, मास्क में छुपा चेहरा और कंधे पर लटका हुआ एक बैग। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के सिलसिले में सामने आई एक तस्वीर ने सारी जांच की दिशा को एकदम से बदल कर रख दिया है। इसके अलावा उस धमाके को लेकर जो सुराग अभी तक धुएं के गुबार में छुपे हुए थे, वो अभी तक तस्वीर साफ होती हुई दिखाई पड़ने लगी है। बेंगलुरु ब्लास्ट के एक दिन यानी शनिवार को एक संदिग्ध की पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और रामेश्वर कैफे में हुए ब्लास्ट के सिलसिले में इसको एक बड़ा सुराग माना जा रहा है। यानी अब तक उस कैफ़े के ब्लास्ट के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति एक बैग टांगे हुए, सिर पर टोपी लगाई, एक मास्क लगाया, उसको दिखाई पड़ा, तो पुलिस इसको एक ठोस सबूत मानकर आगे बढ़ रही है और शायद अब इसी के इर्द गिर्द ही पुलिस की जाँच जो है अब सामने रहने वाली है और देखना पड़ेगा कि ये क्या उस बैग में ही धमाके का सामान था और वो बैग को रख कर क्यों चला गया, क्योंकि वो आदमी उस बैग के साथ आया तो था लेकिन वो गया है उस बैग के बगैर, यानी बैग को वो वहीं पे छोड़ कर गया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स टोपी, मास्क और हाथ में आईईडी से भरा बैग लेकर कैफे में दाखिल होता है और फिर उसे वहां रखकर चला जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरी कैफे में शुक्रवार यानी 1 मार्च को जो धमाका हुआ था, कैफे में रखे गए विस्फोटक से भरे बैग के जरिए धमाके को अंजाम दिया गया। ये बात अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में मौजूद रामेश्वर कैफे में सबसे फेमस कैफे में से एक है। बकौल पुलिस, संदिग्ध व्यक्ति ने कथित तौर पर बैग कैफे के भीतर रखा और धमाका होने से एकदम पहले वहाँ से वो गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध के साथ देखा गया एक शख्स का जो है उसको हिरासत में लिया गया है और बेंगलुरु पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। ये व्यक्ति बेंगलोर का ही रहने वाला है और सेंट्रल क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम फिलहाल उससे पूछताछ में जुटी हुई है और ये अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसका पूरा हाथ था, ये किसी की साजिश का वो लोग मोहरा जो है बने हुए हैं। रामेश्वर कैफे में ये हुआ धमाका शुक्रवार को दोपहर 12:50 से 1 बजे के आसपास हुआ था। सीसीटीवी के कैमरे जो है उसमें देखा जा सकता है कि ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध अपने चेहरे को मास्क से ढके हुए है और पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से एकदम बच के अपने काम को अंजाम दे पाए। उसने मास्क लगाया हुआ है, एक टोपी पहनी हुई है और एक बैग को अपने कंधे से लटकाया हुआ है और बस उसका यही मोटिव है कि वो उस कैफ़े के अंदर जो है घुस जाए, जो रामेश्वर कैफ़े, क्योंकि वो उस जगह का सबसे पॉपुलर कैफ़े था, मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ होने की संभावना यही थी। तो शायद उन लोगों का यही टारगेट रहा होगा कि जिस कैफ़े में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है वहीं पे उसको टारगेट किया जाए। और वो क्या करता है, उस कैफ़े के अंदर घुसता है, बैग को लेकर एक सीट तलाशता है और अंदर बैग को रखकर वो गायब हो जाता है। तो उसने चश्मा लगाया हुआ है, सिर पर टोपी भी पहनी हुई है। उसे कैफ़े के भीतर इडली लेकर जाते हुए भी देखा जा सकता है, मतलब उसने वहाँ पर बैठकर खाना भी खाया है। ब्लास्ट की वजह से कैफ़े में मौजूद 10 लोग घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद फोरेंसिक और बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मौका वारदात का मुआयना किया है और जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से सबूत इकट्ठा किए। मास्क मैन अब पुलिस के लिए मिस्ट्री मैन अभी तक जो है बन गया है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कुछ खबर नहीं आई है। बेंगलुरु पुलिस ने ब्लास्ट के सिलसिले में यूपीए और विस्फोटक संशोधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट और बम निरोधक दस्ते विस्फोटक की बारीकी से जांच कर रहे हैं और अब तफ्तीश के लिए एनआई की टीम मैदान में उतर चुकी है। जांच एजेंसियों को अब तक की छानबीन में जो सुराग हाथ लगे हैं उसको आगे अगर बताए जाए, उसके मुताबिक इस वारदात का कोई सिरा 2022 में मंगलोर के कुकर धमाके से मिलता जुलता है। जो मंगलोर में 2022 में कुकर धमाका हुआ था उससे मिलता जुलता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये माइंड्स ऑपरेंडी रही है, मतलब जिसने ऑपरेट किया है, क्या इसका मास्टरमाइंड जो है सेम ही है या कोई नया जो है इसका मास्टरमाइंड आ गया है? तो ये देखने वाली बात होगी। तो इस बारे में भी बात करेंगे, तो आगे बताएंगे।